जीबीएस बीमारी से एक मरीज जो है नीमच के अंदर में लगातार जूझ रहा है। नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अकबर। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते सप्ताह भर से जो जीबीएस बीमारी है उनको लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, ख़ासकर नीमच के अंदर। मनासा में 2 मौतों के बाद बीते दिन ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है और डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने दौरा किया है। उसके बाद नीमच में भी इसके लक्षण और बीमारी जो है देखने को मिल रही है। एक अभी हाल ही में नीमच सिटी चावला कॉलोनी से एक मरीज की पुष्टि हुई है, संदिग्ध माना गया है उसको। तो वहीं अभी ये दूसरा केस हमारे समक्ष मौजूद हुआ है, जहाँ पर परिजनों ने हमें जानकारी दी है कि जीबीएस बीमारी से एक मरीज जो है नीमच के अंदर वे लगातार जूझ रहा है और बीते 25 दिनों से जूझ रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की जो ट्रीटमेंट है वे भी कराए गए हैं। और ये जो मरीज है वे हमारे साथ में मौजूद है। किस-किस तरह की हालातों से जीबीएस के अंदर गुजरना पड़ रहा है, जो गुइलियन-बेरा सिंड्रोम जो बीमारी है उससे जूझना पड़ रहा है, हम सुनवाते हैं आपको उसी मरीज की जुबानी। आपका किस तरह से आपको लग रहा है कि अब ये तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो बहुत सुधार है। सुधार है? हाँ, कितने दिनों से आप बीमार है? मैं करीब 25-26 दिन हो गए मेरे को। हमारे कहाँ-कहाँ पर आपने हाँ, इलाज करवाया? मैं पहले नीमा नीमच में अपने अभिषेक तिवारी जी हम्म। और ये उम, श्री राम हॉस्पिटल। उम, फिर मेरा बच्चा मेरे को वडनगर ले गया। जी। वहाँ से फिर उज्जैन भी ले गया। जी। उज्जैन के बाद में फिर मेरे को वापस लेके नीमच आया श्री राम हॉस्पिटल में। जी। इस डॉक्टर ने मेरी बिल्कुल केयर नहीं की। 12 बजे तक मेरा कोई ध्यान नहीं रखा। जी। और फिर बच्चे को गुस्सा आया तो जी। बच्चा मुझको लेकर उदयपुर गया। जी। मेरी कंडीशन उस समय बैठने लायक नहीं थी। जी। मेरी पूरा नस नस दुख रही थी, जी। मगर मेरे को सब सहन करना पड़ा। जी। हाँ, आज कंडीशन ये है कि अब तो फिर भी मैं बहुत कुछ बोल पाता हूँ। जी। उस समय तो मैं बोलने कंडीशन में भी नहीं था। जी। हम्म, ये दर्द आपका कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपको इसकी शुरुआत हुई? कैसे पता चला आप हॉस्पिटल पहुँचे? इसकी शुरुआत तो बहुत लंबी है। जी। पहले मैं मंदिर जाता हूँ जी। भोलेनाथ जी के, तो भोलेनाथ के मंदिर में मैं दंडवत करता हूँ, तो मेरे को पैरों में दर्द होता था। जी। तो भोलेनाथ से विनती की, ये क्या है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर फिर ये घर आया। घर में सुबह घूमने गया। बगीचे में घूमने जाता हूँ मैं रोज़। जी। और घूमने की प्रतिक्रिया मेरी हमेशा से। जी। तो मैं घूम के लौट के आया, तो मेरी कमर बहुत बुरी तरह जकड़ चुकी थी। मेरे हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। मगर मेरे बच्चे ने बहुत बहादुरी दिखाई और मेरे को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया। मेरी एमआईएफ हुई और न मालूम क्या-क्या हुआ। उम, जी। मगर जो भी फ़ायदा हुआ वो उदयपुर जाने के बाद हुआ। और उदयपुर से ये अपना कर्नावती हॉस्पिटल आया। यहाँ मेरे इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगने के बाद में फिर मेरे को थोड़ी रिलीफ मिली है। आज भी मैं 8 दिन से घर आ चुका हूँ, मगर ये उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ। उठने बैठने में दिक्कत है। अ, ये है हमारे साथ गुलाब सिंह जी, जिन्हों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह से दर्द से और पीड़ा से वे इस वक्त गुजर रहे हैं। हमारे साथ उनके पुत्र भी मौजूद है, जिन्होंने लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग की है, उनका इलाज करवाया है। आखिर किस तरह के जो हालात है और किन तरह की चीजों से वे गुजर कर आए हैं, किस तरह का जो ट्रीटमेंट है, आईवीआईजी इंजेक्शन है, उनको किस तरह के इंस्ट्रक्शन डॉक्टरों से मिले हैं, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत वे अपने पिताजी को वापस से घर पर लेकर आए हैं, उनसे जानेंगे। जी बताइए, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ है, कहाँ-कहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है और किस तरह के इंस्ट्रक्शन जो है डॉक्टर्स के द्वारा मिले? पिताजी को सबसे पहले तो क्या 23 तारीख को कमर में दर्द हुआ। तो भाई मैं यहाँ पे ऑर्थो डॉक्टर हैं ओझा जी, उनको दिखाया। 2 दिन तक उनका इलाज चला, कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर दिखाया उन्हें 25 को, तो उन्होंने फिर बताया कि एक बार एमआरआई करा के देखते हैं। एमआरआई कराई तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा तिवारी साहब को दिखाया मैंने, अभिषेक जी को।
वहाँ एडमिट रखे 2-3 दिन, तो थोड़ा रिलीफ मिल गया तो छुट्टी दे दी हुई। फिर उसके 1 दिन बाद वापस से इनके दर्द चालू हुआ कमर में। तो कमर में दर्द हुआ, फिर कोई बोलता है शायद पैरालाइज है। तो मैंने वो पैरालाइज का बड़नगर में हॉस्पिटल है, अच्छा बताया था, काबरा हॉस्पिटल है, वहाँ गया मैं दिखाने। तो वहाँ मैडम ने एक बार बताया कि इनको जीबीएस है, पर उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी मेरे को शेयर नहीं करी। उन्होंने कहा भर्ती करना पड़ेगा बस, अपन मामूली प्रक्रिया समझे कि जीबीएस अपन ने कभी सुना नहीं इस प्रकार की बीमारी। तो मैंने बोला फिर यहाँ भर्ती करा देंगे। तो यहाँ श्री राम पे फिर लाया, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर ने कुछ देख रेख सही नहीं करी। तो फिर मैं इनको उदयपुर लेके गया, तो गीतांजलि गया तो वहाँ पे मेरे को जानकारी मिली कि इनको जीबीएस, और उन्होंने फिर पूरा डिटेल बताया कि इसमें बहुत महंगे इंजेक्शन लगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए का समथिंग खर्चा इंजेक्शन का है। मैंने फिर एक बार मैंने और किसी को दिखाते हैं, तो वहाँ सिविल में एक और तरुण सर हैं, मैं उनको दिखाया, तो उन्होंने भी फिर इस चीज़ की पुष्टि करी कि नहीं साहब ये तो वही बीमारी है और इसके इंजेक्शन के द्वारा ही होगा सही, वजन के हिसाब से लगता है इंजेक्शन इनको। तो फिर मैंने कहा ठीक है साहब, वहाँ फिर मैंने नीमच तलाश करा, ज्ञानोदय, यहाँ भी व्यवस्था अच्छी है ज्ञानोदय की भी। तो मैंने इंजेक्शन अपन अवेलेबल करके यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ बात करी मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा आप ले आओ, अभी इंजेक्शन वहाँ से ले आओ, फिर अपन कर लेंगे, शुरुआत तो करें। फिर वहाँ से मैं वापस 31 तारीख को रात को 10 बजे यहाँ पे ज्ञानोदय में भर्ती कराया। तो 5 दिन तक आईसीयू में इनके वो इंजेक्शन लगे, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला इन्हें। उसके बाद 5 दिन अभी तक तक कितने इंजेक्शन आप लगवा चुके हो? अभी तक 25 इंजेक्शन लग गए पापा को। और एक इंजेक्शन एक कितने का? इंजेक्शन की कीमत 10,000 रुपये। 10,000 रुपए। हाँ। ठीक है, उसके बाद रिलीफ है, किस तरह की अब हालत है? पहले से तरीका है, जैसे पैर नहीं उठ पा रहे थे इनके, बिल्कुल पैर ने काम करना बंद कर दिया, अब धीरे धीरे पैर सही हुए हैं, पर ये है कि अभी उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, समस्या है। अब वो समय लगेगा, उसमें बताया कि इसमें समय लगता है इस बीमारी में। जैसे जो आप घटना बता रहे हो उससे कम से कम ये चीज भी साबित हो रही है कि नीमच के जो अस्पताल है वो इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे कई केसेस हो, डॉक्टर्स उनको समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो मरीजों की ना पुष्टि हो पा रही है, ना वो मरीज सामने आ पा रहे हैं। क्या मानते हो? नहीं, ये बात तो सत्य है कि यहाँ पे उस चीज की जानकारी नहीं मिल पा रही। जी। अगर शुरू में ही अपने को जानकारी मिल जाती है तो अपन उस दौरान इंजेक्शन अगर 1-2 भी लग जाता ना, तो रिलीफ मिल जाता। अब वो बीमारी काफी बढ़ गई इनकी, जी। तो इसलिए क्या है कि वो तो बढ़िया रहा कि ऊपर तक नहीं गई, छाती तक नहीं, तो उसको उसमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ जाता। क्योंकि अभी जो जितनी भी घटनाएं हो रही, मैंने वहाँ पे इस चीज के बारे में सर्च करा, तो अधिकतर के बच्चों में ज्यादा होती है चीजें, 19-20 साल 18 साल के बच्चों में। तो वो क्या है, डायरेक्ट सीधे सीधे वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन बंद नहीं होना चाहिए इसमें। अब पिताजी के ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, कम से कम ये बढ़िया रहा, तो उससे थोड़ा क्या इंजेक्शन को रिकवरी तो हुई है, पर अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। अभी आपके वाले मामले में शासन प्रशासन को कोई जानकारी है किसी तरह से? नहीं, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। भाई अपन सोच रहे थे अब इसको क्या अपन बताएं। नहीं, जैसे आपने ज्ञानोदय के द्वारा भी इनसे इनको इंजेक्शन वगैरह अप्लाई किए, इंजेक्शन लगवाए हैं, तो क्या उनके द्वारा जानकारी दी गई है कुछ? नहीं, शासन को उन्होंने भी नहीं दी हुई, क्योंकि उस समय तक वैसा मनासा का हुआ नहीं था। अभी मनासा में 2-3 दिन पहले ही ये चीजें हुई एक सब, तो ये इसलिए बीमारी एकदम उभर के आ रही है, पर ये गंभीर बीमारी है, इसको प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या है कि इसकी कैसे क्यों हो रही, किस प्रकार से हो रही, पानी से हो रही है क्या, कि वो ये चीज वो गरीब आदमी के तो बस से बाहर है, बीमारी का इलाज कराना बहुत संभव नहीं है। तो ये थे हमारे सर। आप देख सकते हैं कि बीएमसी जो ये जीबीएस जो बीमारी है उसको लेकर ये मरीज हमारे समक्ष अभी इस वक्त मौजूद है और किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। खासकर जो महंगे इलाज को लेकर है, वे गरीबों की कमर टूटने की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है कि शासन प्रशासन किस तरह के इसके लिए कदम उठाता है और किस तरह की व्यवस्था करता है, एक बड़ी चुनौती है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो है मरीज है जो अभी जीबीएस की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके घर पर आए हुए हैं और उनके हालचाल जानने से ही थी कई तरह के मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। देखा जा रहा है कि नीमच में जो कई अस्पताल है वहां पर भी इनका इलाज किया गया, चाहे वो श्री राम हॉस्पिटल हो, चाहे वो ज्ञानोदय हो, चाहे वो अभिषेक तिवारी का हॉस्पिटल हो, लेकिन वे इन लक्षणों को, इस बीमारी को समझ नहीं पाए। जब उदयपुर में गीतांजलि में जब हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हुआ, जांचें हुई, तो इन्हें बताया गया है कि वे जीबीएस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें वेट के हिसाब से यहाँ पर इंजेक्शन लगवाना पूरी तरह से अनिवार्य है। 5 दिन तक तकरीबन 2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन इनको लगे हैं, तब जाकर वे इस माइक पर बोल पाए हैं और लोगों से भी बातचीत कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन को अभी इस बात की जानकारी नहीं है और इस मुद्दे की जानकारी नहीं है कि जीबीएस से संबंधित जो मरीज है वे बीते 20 दिनों से जूझ रहा है, लेकिन अभी शासन प्रशासन को इस बात की खबर नहीं है। देखते रहिए आप द वॉचमैन पोस्ट।